नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज फिर से मैं डिस्कस करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ ब्रोकरेज का रिपोर्ट निकल के आया है जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका ICICI डायरेक्ट का टारगेट है 70 रुपीज़ का, जो कि लोग पिछले साल से दे रहे हैं। लेकिन अब जो बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और 70 टारगेट लॉजिकली हमको यहाँ पे लगता है कि वैसा पॉसिबल है। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल का देखूँ तो भी 70 दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जो मेरा टारगेट है मुझे 80 के आसपास लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि इस क्वार्टर में इन लोगों का जो EPS था वो लगभग 1 रुपये के आसपास निकल के आया। तो अगर मैं एक साल में 4 क्वार्टर होता है और उसके हिसाब से अगर देखूँ तो साल में 4 रुपये का अर्निंग पर शेयर आ सकता है। अब अगर 4 रुपये का अर्निंग पर शेयर आ सकता है और उसको प्राइस टू अर्निंग अगर 20 गुना का मिलता है, 20 टाइम्स मिलता है, जो कि नॉर्मल है, 20-15 मिल सकता है, तो आराम से उसका दाम 80 रुपीज़ हो सकता है, क्योंकि 20 × 4 आराम से 80 होगा। अगर इसका प्राइस टू अर्निंग में 15 मान के चलता हूँ कि अगर उसको प्राइस टू अर्निंग 15 टाइम मिलेगा तो भी आपको 15 × 4 60 रुपीज़ उसका मिनिमम होना ही चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी अगर इसका मैं टेक्निकल देखूँ तो टेक्निकल में आपका ये जो है 63 का जो रेंज है, ये आपका एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जिस दिन ये 63 को क्रॉस करेगा उस दिन ही आराम से ये 70 के आसपास जाके ही रुकेगा या 68 के आसपास ही जाकर रुकेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन ये 63 से वापस रिटर्न होकर आया और ये जो इसका ग्रीन लाइन है ये आपका 100 डेज का मूविंग एवरेज है। वहाँ पे सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर गया। फिर अगेन अगर देखें तो ये अपने यहाँ पे 100 DMA को टच करते हुए यहीं से इसने रिवर्सल फॉलो किया है, रिवर्स यहाँ से दिया है, यानी टेक्निकल्स को ये काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। और यहाँ तक कि मैं तो सोच रहा था अगर ये 52 पे या 53 पे आ जाता, मैंने GTT लगा रखा था, तो मैं इस पर और बाइंग करता। फिलहाल हमें वापस जाते हुए दिख रहा है, तो वापस आगे ये हम लोग का 61 या 62 का लेवल टच कर सकता है। तो किसी को अगर छोटा ट्रेड लेना है, 58 से 61 तक का लेवल पे ट्रेड लेना है, तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो अगेन इसको 100 DMA के आसपास आने दीजिए और तब आप उसको आराम से बाय कर सकते हैं। इसका अगर RSI देखें तो RSI भी हम लोग को 49 पे दिख रहा है। तो ये आपका एक रेंज बाउंड की तरह हो चुका है, यानी ये मान लीजिए अगर इसी रेंज में घूमता रहा तो ये 58 से लेके 55 से लेके 61 के बीच में ही घूमता रहेगा। लेकिन जब ब्रेक डाउन देगा तब काफी अच्छा खासा हमको पोजीशन लेने का टाइम एक मिलेगा। अब अगर मैं इसी को वीकली चार्ट पे देखूं तो मुझे एक अलग कुछ नजर आता है। ओके दोस्तों, तो ये है हम लोग का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे क्लियरली मुझे यहाँ पे एक वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि जब तक ये ट्रायंगल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है इस जगह पर ये जो 61 है, इस जगह पर ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है और जैसे ही इस ट्रायंगल को ब्रेक करेगा, अगर डिसाइसिवली ब्रेक किया इसने इस तरीके से, अगर इसके ऊपर ये ब्रेक डाउन देता है, अगर इस रेंज के ऊपर ये ब्रेक डाउन देता है, तो हमें काफ़ी अच्छा खासा टारगेट आराम से हमको मिल सकता है। तो दोस्तों लोगों का टारगेट निकल के आ रहा है 61, यानी जिस दिन भी इसने 61 को क्लोजिंग बेसिस पे इसने जिस दिन ये 61 पे क्लोज देगा और अगर उस दिन वॉल्यूम भी काफ़ी हाई अच्छा खासा रहा, तो हम समझ सकते हैं कि इसका 70 जाना तय हो चुका है और तब हम इसमें एक अच्छा खासा पोजीशन भी ले सकते हैं। मैंने तो करंटली इसको 53 पे बाइंग ऑर्डर ला के रखा है। अगर वहाँ पे आता है तो मैं बहुत बड़ा क्वांटिटी ऐड करूंगा, लेकिन 55 के आसपास ही मैं छोटा मोटा अमाउंट उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। फंडामेंटली तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉग है, टेक्निकली अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही उस रेजिस्टेंस को पार करेगा हम एक अच्छा खासा स्टेक इसमें ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें हमको कम से कम 10-20% का हमको टारगेट मिल सकता है। तो बस IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में यही बोलना था मुझे, और अगर जैसे नया नया अपडेट आते रहेगा मैं इसके बारे में वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर आप इसके बारे में और ऐसी अपडेट जानते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम सब साथ में मिलकर ग्रो करें और साथ में पैसे कमाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।